Hello everyone, welcome to GE Foundation in Union Batch. Today we are going to discuss here chapter number 7 and we already started the revision of chapter number 7 triangle. इससे पहले की क्लासेस में हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे और मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी समझाए थे इससे रिलेटेड. आज हम बात करेंगे इससे आगे के क्वेश्चंस. थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे क्योंकि ऑलरेडी आपने मेन बेच में सारा कवर कर लिया है. तो चलिए आइए शुरू करते हैं और समझते हैं कॉन्सेप्ट्स को. ठीक है, जो किससे रिलेटेड है, हमारे डिफरेंट क्वेश्चन से रिलेटेड है. एक्सरसाइज नंबर 7.1 में क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था, 2 हो गया था. थर्ड से बात करते हैं. यहां पूरा ध्यान दोगे तो चीजें समझ में आएगी. ठीक है, अगर यहाँ ध्यान दोगे तो नंबर 80 में से 80 आएंगे, ना कि 28 आएंगे या 51 आएंगे. ठीक है, इस बात को ध्यान रखो और सीरियसली रहो तो बढ़िया रहेगा आपके लिए. AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू लाइन सेगमेंट AB. तो हमारे क्वेश्चन ने क्या कहा है कि जो AD और BC, तो बताओ AD कौन सा है, ये वाला हमारा कौन सा हो गया AD और ये हमारा कौन सा हो गया BC. और क्वेश्चन हमारा कह रहा है दोनों इक्वल तो है लेकिन साथ साथ में कैसे परपेंडिकुलर भी हैं. ठीक है, कौन सी लाइन से, AB लाइन से 90 डिग्री एंगल बना रहा है. तो ये 90 डिग्री शो हो रहा है आपको. अरे यस और नो, कह रहा है कि शो करिए दैट कि CD है वो बाइसेक्ट करता है किसको, AB को. सबसे पहले तो हम लिखेंगे गिवन कि हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है. सो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो AD है वो किसके बराबर दिया हुआ है, BC. एज वेल एज हमें ये भी दे रखा है कि एंगल OAD किसके बराबर है डियर स्टूडेंट, OBC के बराबर है. ये कैसे कह सकते हो सर आप, बिकॉज ईच 90 डिग्री. ठीक है, ये तो हमें दिया हुआ. आया समझ में यहाँ पे. ठीक है, फिर हम यहां शुरू करते हैं. प्रूफ क्या करना है, तो हमने लिखा है डियर स्टूडेंट टू प्रूफ. और टू प्रूफ में यहां पे देखेंगे डियर स्टूडेंट CD किसको बाइसेक्ट करता है, AB को. तो बाइसेक्ट का मतलब ये हुआ OB और OA क्या है, इक्वल. तो हमें प्रूफ क्या करना है, OA विच इज इक्वल्स टू OB लाना है. मतलब ये साफ साफ कह रहा है CD बाइसेक्ट किसको कर रहा है, AB को. मतलब AB दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया. इट मींस वी नीड टू बी प्रूफ OA किसके बराबर होगा, OB के बराबर हमें प्रूफ करना है. सिंपल डियर स्टूडेंट. चलिए आइए कंसीडर करते हैं और समझते हैं चीजों को. टू प्रूफ वाला समझ में आ गया, कोई डाउट किसी को उसमें. ठीक है, अब ध्यान देना, यहां पे मैं प्रूफ शुरू कर रहा हूं. प्रूफ में यहां पे हम समझते हैं कौन से ट्रायंगल कंसीडर करेंगे. तो हमें पहले से पता चल गया जो प्रूफ करना है वो OA है और OB है. OA और OB किस ट्रायंगल का पार्ट है, ट्रायंगल OAD और ट्रायंगल OBC. तो हम बोलेंगे यहां पर इन ट्रायंगल OAD और ट्रायंगल कौन सा है डियर स्टूडेंट, OBC. ये दो ट्रायंगल हमारे पास है. इजी क्वेश्चन कहेंगे क्योंकि दो फैक्टर तो आपको ऑलरेडी पता है. कौन, AD किसके बराबर है, BC के. ये हमने कोई मेहनत नहीं की, ये ऑलरेडी गिवन है डियर स्टूडेंट. ठीक है, एंड एंगल OAD किसके बराबर है, OBC के. ये भी गिवन है डी. ठीक है, हमने इसमें कुछ भी नहीं किया है क्योंकि हर एक 90 डिग्री एंगल दे रखा है. अब हमें यहां समझना तीसरा कौन सा है सर. तो हम ये कह सकते हैं यहां पे कैसे एंगल है, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है. कौन सा एंगल है, वर्टिकल अपोजिट एंगल. तो हमने कहा सर ये लीजिए एंगल कौन सा, AOD विच इज इक्वल टू एंगल BOC. और यहां हमने लिख दिया ब्रैकेट में वर्टिकल अपोजिट एंगल. फिर आपको मैंने सिखाया था कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल प्रूफ करने के लिए कौन सी कॉन्ग्रुएंसी यूज हुई है वो कैसे चेक करते हैं. एक साइड वाली हम देख लेते हैं सब सारे के सारे. पहले चेक करिए AD कौन सा है, ये रहा. अरे यस सर, ये AD है, कोई इशू नहीं है. ठीक है, फिर हमें OA मिल गया. एंगल कौन सा मिल गया, नहीं, AD बराबर क्या है, BC. तो देखो यहां मैं रेडिंग से ड्रॉ कर रहा हूं, आप बताना कौन सी कॉन्ग्रुएंसी यहां पे यूज हुई है. ये हमारा कौन सा होगा, AD दिख रहा है सभी को डियर स्टूडेंट. फिर OAD, एक एंगल तो ये और एक एंगल ये है, कौन सा लगेगा ये, वेरी गुड. क्या AS से लग सकती है इधर, क्या लगेगी कंपलसरी, एंगल साइड ही लग सकती है क्योंकि पहला एंगल दूसरा एंगल और फिर क्या आ रही है, साइड. क्या बीच में साइड आई, समझ में आ गया दोनों में डिफरेंस. नहीं ले सकते क्योंकि कहीं पैरेलल ड्रॉ ही नहीं किया हमने. कहीं बोला है क्या ये इसके पैरेलल, ऐसा कहां बोला, बताओ मुझे, टेल मी.
आप बोलिए। नोबेल प्राइज वालों की बात नहीं करते बेटा आप। जो नोबेल प्राइज विनर है, हम तो छोटे लोग हैं भाई, ठीक है, और नोबेल प्राइज से जीते हुए लोगों की हम बात नहीं कर सकते। बिल्कुल यही है बेटा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, जिनके मिलियंस बिलियन सब्सक्राइबर है ना, यूएसए के स्टूडेंट भी वो देखते हैं, ठीक है, उनके भी हम थोड़ा ज्ञान लेते हैं, फिर आर डी शर्मा भी देखते हैं, सारी चीजें बेटा। मुझे बताइए ना, आप मुझे बताइए यहां पर कहां लिखा है पैरेलल, बताइए मुझे, क्या लिखा है पैरेलल आपको? कहीं पर भी लिखा मुझे बताइए। कब आता है अल्टरनेट इंट्री एंगल वाला कॉन्सेप्ट? पैरेलल हो और उसके बीच में एक ट्रांसवर्सल लाइन बने। क्या पैरेलल वाला कहीं कॉन्सेप्ट डिफाइन किया है आपको? पर ये कब आता है? जब दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। ये तो यूजफुल है कॉन्सेप्ट, आ गया समझ? कोई डाउट? आप अपने अंदर वाली आत्मा को पूछो, ठीक है, अपने आप सही आंसर दिए। हाँ बोलिए। नहीं तो लगेगा ना, कोई बात नहीं। मैंने क्या कहा, कॉन्सेप्ट सीखना इंपॉर्टेंट है या रट्टम रट्टा वाला इंपॉर्टेंट? अब मुझे बताइए, मैंने कौन से कॉन्सेप्ट की बिहाफ पे किया, वो समझ में आ गया आपको? मैंने कहीं पर भी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा मुझे बताओ, जो कॉन्सेप्ट कह रहा वैसे ही चल रहा हूं। चले आगे, ये क्लियर हो गया सभी को? तो यहां क्या लिखे बताओ? बाय यूजिंग एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। कौन सा ट्राइंगल डियर स्टूडेंट? ओएडी इज कॉन्ग्रुएंट टू ओबीसी। ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब हमें क्या पूछा है भाई, जो सीडी है, एडी है, वो सॉरी कहां गया प्रूफ, ओए किसके बराबर लाना है? ओबी। मुझे बताइए, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, ओए बराबर ओबी बाय सिपेसिटी? चलिए, इसमें कोई समस्या तो बताइए किसी को। ठीक है, रॉन्ग नंबर आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा, मार्केट को भी पता चल जाएगा रॉन्ग कौन है और राइट कौन है। हम किसी को प्रूव करने के लिए नहीं आए, ठीक है। एक सिंपल भाषा में मैं कहूंगा, हमेशा सुबह उठ के सूर्य भगवान को देखिए। सूरज आता है तो आपको कह के नहीं आता है, दुनिया को अपने आप पता चल जाता है। अपनी मेहनत करिए बस। अगर मेरी बातों का मतलब मैं क्या कहूं, अगर आप मेरी बातों को 1% भी फॉलो कर लोगे तो दुनिया का कोई भी इंसान आपको नहीं हरा सकता, ठीक है। प्रॉब्लम यह है कि भाई बिलीफ नाम की चीज नहीं है, सबसे बड़ी समस्या ये है। चलिए, ये समझ में आ गया सभी को? कोई डाउट है किसी को? यहां पर नेक्स्ट देखिएगा, इधर L and M are two पैरेलल लाइन्स है। कैसी लाइन है? पैरेलल। देखो लिखा ना, लिखा कि नहीं लिखा बताऊंगा। पैरेलल लाइन्स इंटरसेक्टेड बाय द अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइन्स, जिसमें पहला कौन है? P और दूसरा कौन है? Q। शो करिए कि जो ट्राइंगल ABC है वो किससे कॉन्ग्रुएंट है? ट्राइंगल CDA से। ठीक है, देखते हैं और समझते हैं ये कैसे होता है। तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं डियर स्टूडेंट, हमें किस किस ट्राइंगल के बारे में बात करनी है। ABC, ये दिख रहा है सभी को ABC? यस और नो? उसके बाद अगर मैं बात करूं डियर स्टूडेंट, दूसरा कौन सा है? CDA। ये आपका कौन सा हो गया? CDA। उसमें कॉमन क्या दिख रहा है आपको? देखो, वेरी गुड, बात समझ में आ रही है सभी को? किसी को कोई डाउट है? चलिए बैक टू द ट्रैक। सबसे पहले लिखेंगे गिवन क्या है। क्या गिवन है हमें डियर स्टूडेंट? L इज पैरेलल टू M। L किसके पैरेलल है? M। N ऑल्सो P किसके पैरेलल है? Q के। ये हमें दिया हुआ है, ठीक है, इतना काफी है हमारे लिए। फिर हमें यहां पे लिखना है कि क्या प्रूव करना है डियर स्टूडेंट। तो हमें प्रूव करना है डियर स्टूडेंट, जो ट्राइंगल है ABC वो किससे कॉन्ग्रुएंट है डियर स्टूडेंट? CDA ट्राइंगल से कॉन्ग्रुएंट शो करना है, ठीक है। अब समझते हैं अच्छे से यहां पे प्रूफ को समझते हैं। तो यहां कंसिडर करते हैं इन ट्राइंगल ABC और दूसरा ट्राइंगल कौन सा है हमारा? CDA, ठीक है। अब ध्यान से अगर ऑब्जर्व करें तो पहला ही हमें कॉमन मिल रहा है कि AC किसके बराबर है? AC आप कह सकते हैं ये क्या है? कॉमन साइड। इसमें कोई डाउट किसी? श्योर। फिर आप कह सकते हैं डियर स्टूडेंट कि ये पूरा का पूरा यहां पे Z बन रहा है। क्या बन रहा है डियर स्टूडेंट? Z।
ये एंगल किसके बराबर हो गया, इसके। अब क्यों कहा भाई, पैरेलल दे रखा है, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे इधर एंगल, और एंगल हमने क्या बोला डियर, ए सी बी। ए सी बी किस एंगल के बराबर है डियर स्टूडेंट, सी ए डी। किसके बराबर है डियर स्टूडेंट, सी ए डी। वाई इट इज, ऐसा क्यों बोला आपने, तो हम बोलेंगे सर एल इज पैरेलल टू एम, डिफाइन कर दिया हमने, एल इज पैरेलल टू एम। इसमें कोई डाउट आया कि गया, आगे बढ़ू मैं, अब ध्यान से समझना। नेक्स्ट मैं ये कह सकता हूं फिर, ये एंगल इसके बराबर है, तो क्या लिखेंगे हम, बी ए सी। एंगल कौन सा है डियर स्टूडेंट, बी ए सी। किसके बराबर है, बी ए सी, तो आप कह सकते हैं ए सी डी के बराबर। किसके बराबर है, ए सी डी के बराबर है, क्योंकि यहां लिखेंगे, हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है कि पी इज पैरेलल टू क्यू। हाँ बेटा, हाँ वही लिख रहे हैं, अल्टरनेट का ही कॉन्सेप्ट है एक तरीके से, मतलब मैं ये डिफाइन करना चाहता हूं कि ये पैरेलल है इसलिए मैंने ऐसा लिखा है। आप ये भी मेंशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी आप मेंशन कर सकते हैं, शॉर्ट में लिख सकते हैं ए आई ए। ठीक है, आ गया समझ में ये, कोई डाउट किसी को बताइए, अभी कोई डाउट है तभी बोल देना, बाद में मत बोलना। चलो आइडेंटिफाई करो कि कौन सी कॉन्ग्रुएंसी यूज होगी। हेलो, हाँ दे दिए मैंने 65। तो कॉन्ग्रुएंसी कौन सी लगेगी यहां पर, ए एस ए। क्या बात, समझ में आ गया ना, कितने बच्चों को समझ में आ रहा है, यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, आप थोड़ा फोकस करेंगे तो मैं कह रहा हूं आपको कोई, मतलब आप में वो पोटेंशियल है जो किसी में नहीं है। आई एम टेलिंग यू दिस, प्लीज आइडेंटिफाई योर पोटेंशियल, प्लीज सिट एट होम ओनली 2 hours, 1 hour फॉर मैथ्स, 1 hour फॉर साइंस, प्लीज, रिजल्ट बदल जाएंगे आप। तो हमने यहां लिखा डियर स्टूडेंट, बाय यूजिंग ASA कॉन्ग्रुएंसी, ट्राइंगल कौन सा है डियर स्टूडेंट हमारा, ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया डियर स्टूडेंट, ट्राइंगल कौन सा है, CDA। तो ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, कोई डाउट किसी को, और यही हमें प्रूव करना था। यहां लिख दीजिए हैंड्स प्रूव। चलो आगे बढ़ूं मैं, कितने बच्चों को समझ में आ गया, श्योर, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन, लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। तो पहले से कहा है बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले शुरू करते हैं, इधर दोनों दे रखा है, इधर मैं अगर गिवन शुरू करूं तो हम यहां कह सकते हैं कि हमें क्या दे रखा है, कि एंगल कौन सा डियर स्टूडेंट, BAP। ये BAP किसके बराबर है, BAQ के बराबर है। सर क्यों बराबर है सर, तो ऑलरेडी हमें बोल रखा है एल इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ये लिखना समझ लो, है ना, कैसे लिख रहे हैं, B इज अ पॉइंट ऑन द L, BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम B टू आर्म ऑफ एंगल ए। और क्या हमारे पास, तो हमें ऑलरेडी क्या दे रखा है, एंगल कौन सा, APB किसके बराबर है, AQB के बराबर है each 90। ये भी हमें गिवन है, ठीक है, यस और नो। अब शुरू करते हैं हम, क्या प्रूव करना है वो भी लिख देते हैं सबसे पहले। तो टू प्रूव ट्राइंगल कौन सा, APB कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है किससे, AQB से। यहां तक कोई समस्या किसी को, ठीक है। इसके आगे शुरू करते हैं प्रूफ, कि हमें क्या प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे जिसको प्रूव करना है वो ट्राइंगल कौन सा कंसीडर करेंगे, APB, एंड नाउ द ट्राइंगल इज AQB। दो ट्राइंगल कंसीडर हो गए, अरे यस और नो। अब आप सभी को पता है दो चीज हमें ऑलरेडी दे रखी, तो वही क्या लिख दी मैंने, कि BAP किसके बराबर है, BAQ, और ब्रैकेट में क्या लिख दिया मैंने, गिवन। फिर लिखा मैंने क्या, APB किसके बराबर है, AQB, और यहां पे भी क्या लिख दूंगा मैं, ये गिवन है डियर स्टूडेंट। और फाइनली मैं क्या लिखूंगा, कॉमन, AB इज इक्वल्स टू AB, ब्रैकेट में लिख दूंगा ये क्या है, कॉमन साइड। बताइए मुझे आप, कौन सी कॉन्ग्रुएंसी यूज होगी,
एंगल साइड एंगल। देखो ध्यान से, ये एंगल है, और सॉरी एंगल एंगल साइड, राइट आंसर। क्या कॉन्ग्रुएंसी यूज होगी? एंगल एंगल साइड, साइड एंगल साइड नहीं होगी बेटा, ध्यान दो है ना, ठीक है। तो यहां क्या लिखो बताओ मुझे, बाय यूजिंग एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, कौन सा ट्राइंगल डियर स्टूडेंट हमारा? एपीबी किससे कॉन्ग्रुएंट हो गया डियर स्टूडेंट? AQB, हैंड्स प्रूव, ठीक है। अब सेकंड जो पार्ट हमें पूछा है प्रूव करने के लिए, बीपी किसके बराबर पूछा है? तो बीपी और बीक्यू ये दोनों ट्राइंगल का ही पार्ट है, तो ब्रैकेट में क्या लिख देंगे डायरेक्ट? YCP CT मीन्स कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है। कितने बच्चों को समझ में आ गया ये क्वेश्चन? तो सबसे बढ़िया बात तो देखो कि कविश ने फटाक से एक क्रॉस क्वेश्चन किया और बिल्कुल उसका सही पड़ा। हाँ बोलो, क्या कहना चाहते हो? कौन सी? ये कॉन्ग्रुएंसी वाली, ये मुझे बताइए। सबसे पहले मैं रेड मार्क कर रहा हूं, ध्यान देखना। पहले वाला BAP, तो BAP कौन सा? ये रहा, अरे यस और नो। दूसरा ये एंगल है और साइड ये कॉमन है, तो क्या लगेगा? एंगल एंगल साइड, उसके अलावा कोई है ही नहीं ऑप्शन। बात समझ में आ गई डियर स्टूडेंट? कितने बच्चों को समझ में आ गया? ठीक है, घर पे जाके प्लीज प्रैक्टिस करें। यहां पे भी मैं टाइम दे रहा हूं, है ना, पर आप उसको यूटिलाइज नहीं करेंगे, दिस इज नॉट गोइंग टू बी वर्थ इट फॉर यू। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को फोकस करें और समझने की कोशिश करें। इन ट्राइंगल AC किसके बराबर है? AE के बराबर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, सर्कल कर लेना। अगर टीचर कोई चाहेगा तो इस क्वेश्चन को ज्यादा प्रेफर करेगा, क्योंकि बच्चा इस क्वेश्चन में काफी इधर उधर हो जाएगा। तो बेटर है कि आप ऐसे क्वेश्चन को ज्यादा प्रैक्टिस करके जाएं। AC किसके बराबर है? AE, AB किसके बराबर है? AD, और एंगल BAD किसके बराबर है? EAC के बराबर है। ये कह रहा है कि शो करके बताओ कि जो BC है वो किसके बराबर है? DE के बराबर है। BC किसके बराबर है? DE के बराबर है। चलिए फिर सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिख देंगे गिवन क्या क्या है वो सारा मेंशन करिए। तो हमें गिवन है कि जो AC है वो किसके बराबर है? AE के, और हमें ये भी गिवन है कि AB किसके बराबर है? AD के, और एंगल जो BAD है वो किसके बराबर है? EAC के बराबर। ये सारा चीज हमें दिया हुआ है, यस और इसमें कोई डाउट? ठीक है। अब देखो यहाँ ट्राइंगल को थोड़ा समझते हैं ताकि आपको चीजें समझ में आए कि मुझे जो प्रूव करना है BC और D, तो ये BC ये दिख रहा है आपको सबको, और ये DE दिख रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कौन सा ट्राइंगल हम कंसिडर करेंगे, तो पहले ट्राइंगल का नाम क्या होगा? ABC, और दूसरे ट्राइंगल का क्या नाम होगा डियर? ADE होगा, ADE। समझ में आया कैसे कंसिडर किया? ठीक है, वो जानना जरूरी है। धैर्य टू समझ में आया? आया तो कहना, जबरदस्ती नहीं। पहले देखो मैंने साइड देखी, तो BC पूरी साइड है, तो BC किस ट्राइंगल की पार्ट है? ABC, बड़ा ट्राइंगल। फिर DE की बात कर रहा है, तो D किसका पार्ट है? ADE ट्राइंगल का पार्ट है। इसलिए मैं दो ट्राइंगल को कंसीडर करने वाला हूं। हिंट किसने दिया? जो चीज मुझे प्रूव करनी है उसने मुझे हिंट दिया कि आप इस ट्राइंगल को कंसीडर करके मुझ तक पहुंच सकते हो और मुझे प्रूफ कर सकते हो। ये बात समझ में आ गई? कोई डाउट किसी को? ठीक है, चलिए फिर गिवन भी हो गया, और यहां लिखते हैं टू प्रूव कि हमें क्या प्रूव करना है। तो हमें क्या प्रूव करना है डियर स्टूडेंट? BC किसके बराबर लाना है? DE के बराबर लाना है। शुरू करते हैं प्रूफ से, ठीक है। बताओ कौन सा ट्राइंगल लेना है? इन ट्राइंगल, तो BC किसका पार्ट है? ABC, एंड दूसरा ट्राइंगल कौन सा है डियर? AD, AC बराबर AE, AC इसका पार्ट है और AE इसका पार्ट है। क्या हमने मेहनत की है? ये दिया हुआ है, क्या बात है। AB इसका पार्ट है, AD इसका पार्ट है, ये भी क्या है? ठीक है। अब थर्ड पॉइंट पे हम फंस जाते हैं, क्योंकि जो BAD है, तो BAD ये वाला एंगल ये, और ये वाला एंगल ये है, ठीक है। और हमें क्या चाहिए? BAC किसके बराबर लाना है? DAE के बराबर लाना है। तो बीच में कॉमन पार्ट दिख रहा है आपको? वेरी गुड। कौन सा है? CAD।
कौन सा, डीएसी भी, सीएडी कह सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, एंगल सीएडी, दोनों में कॉमन है, अरे यस और नो। तो क्या करेंगे हम, वेरी गुड, तो हम लिखेंगे एंगल सीएडी एट बोथ साइड इन इक्वेशन फर्स्ट, और इसको इक्वेशन क्या दे देते हैं हम, फर्स्ट। तो एंगल बीएडी में क्या प्लस हो जाएगा, सीएडी, बहुत बढ़िया, और इधर ईएसी में प्लस क्या हो जाएगा, सीएडी। अब प्लस करके देखो, बीएडी और सीएडी, बीएडी और सीएडी क्या आ जाएगा, बीएसी आएगा, अरे हाँ या ना, तो यहां मैंने लिख दिया बीएसी विच इज इक्वल टू, ये किसके बराबर हो जाएगा, डीए ई के बराबर हो जाएगा, डीए ई के बराबर हो जाएगा। क्या यहां तक समझ में आ गया सभी को, कोई डाउट किसी को उसमें, ठीक। अब बताइए कौन सी कॉन्ग्रुएंसी यूज हो रही है इसको समझ, साइड एंगल साइड, कैसे पता चला, ये दो साइड तो इक्वल है ही डियर स्टूडेंट, फर्स्ट साइड बीच में एंगल आया, फिर साइड आई, ऐसे एस, तो यहां क्या मेंशन करेंगे, बाय यूजिंग SAS कॉन्ग्रुएंसी। कौन सा ट्राइंगल है डियर स्टूडेंट हमारे पास, ट्राइंगल कौन सा है, हमने कंसिडर किया था ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल कौन सा है, ADE, ये दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। अब मुझे पता है इसी का पार्ट कौन है, BC, और इसी का पार्ट कौन है, D, तो इसको क्या लिखेंगे, बाय सिम्प्लिसिटी। क्या डिफिकल्ट है या क्वेश्चन इजी है, तो ये क्वेश्चन हम कब कर सकते हैं, जब हम इंटरेस्ट लेना शुरू करें। जो आज सीरियसनेस दिखा रहे हो, अगर ये शुरू से ही सीरियसनेस दिखाते तो मुझे नहीं लगता है कि आपको मुझे बोलने की भी जरूरत पड़ती। और कितने दिनों से मैं पीछे पड़ गया हूँ, 9th को बहुत इजी तरीके से ले रहे हो, इट्स नॉट इजी यार, आई एम टेलिंग यू दिस, व्हेन यू विल कम इन 10th standard also you must be understand what is the importance of standard 10th. Since starting you must be do the hard work, ठीक है, play your game and all that, I'm not going to be just stop you, still spend at least 2 to 3 hours at home seriously without homework and try to complete your homework, ठीक है, just like a topper। ये आ गया सभी को समझ में, कोई डाउट किसी को, आगे बढ़ू क्या मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इंपॉर्टेंट है, सर्कल कर लेंगे इसको। ए बी एक लाइन है, सेगमेंट है, एंड पी एक मिड पॉइंट है। कैसा पॉइंट है डियर स्टूडेंट, मिड पॉइंट। बहुत बड़ी बात है ये, ध्यान रखना, क्योंकि पहले से सब कुछ बोल रखा है। तो मैं यहाँ गिवन में क्या लिखने वाला वो ध्यान देना जरूरी है कि मैं यहाँ मिड पॉइंट, तो ए बी एक लाइन सेगमेंट है और मिड पॉइंट बोलती मैं क्या लिखने वाला हूँ कि जो ए पी है वो किसके बराबर है, बी पी के बराबर है। क्यों, क्योंकि पी इज द मिड पॉइंट, ठीक है, और मिड पॉइंट किसका है, ए बी का। आया समझ में डियर? उसके आगे क्या लिखा है कि डी एंड ई आर ऑन द सेम साइड सच दैट कि जो एंगल बी ए डी है वो किसके बराबर है। तो ये भी जरूर लिख देंगे हम कि बी ए डी किसके बराबर है, ए बी ई के बराबर है, एंड ई पी ए किसके बराबर है, डी पी बी के बराबर है, ठीक है। ये सारा गिवन है। अब यहां पे शुरू करते हैं डियर स्टूडेंट कि हमें प्रूव क्या करना है। तो जो प्रूव करना है वो फर्स्ट पार्ट तो ये है कि आप ट्राइंगल जो डीएपी है वो उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो किसके, ई बी, ठीक है, ओके। तो पहले समझ लेते हैं डीएपी कहां है। ये हमारा पूरा का पूरा क्या हो गया, यहां से यहां तक डीएपी ट्राइंगल हो गया। कौन सा ट्राइंगल हो गया डियर स्टूडेंट, डीएपी। दूसरा यहां समझते हैं अच्छे से, ईबीपी। तो ये हमारा ट्राइंगल यहां से यहां तक क्या हो गया डियर, ये पूरा ट्राइंगल कौन सा हो गया, ईबीपी, ठीक। चलिए बैक टू द ट्रैक। डीएपी में बात करें तो एक तो हमें दे रखा पहले ही डायरेक्ट, ईपी किसके बराबर है, बीपी, बिकॉज पी इज मिड पॉइंट, ठीक है। इतना काफी है क्योंकि पहले डिफाइन कर चुके हैं। उसके अलावा कौन है सर, तो उसके अलावा इस एंगल को देखो, बी ए डी, बी ए डी, हाँ, तो बी ए डी एंगल को हम क्या लिख सकते हैं, डीएपी। डीएपी किसके बराबर है, तो डीएपी किसके बराबर है डियर, ई बी पी के बराबर है।
ई बी पी के बराबर। ऐसा क्यों कहा? तो ब्रैकेट में जरूर मेंशन कर देना कि सर बी ए डी किसके बराबर है? ए बी ई के बराबर है, क्योंकि सेम लाइन सेगमेंट में बनने वाले एंगल है। बी ए डी ये रहा, ध्यान से देखो इधर, ये बी, ये ए और ये डी, ये पूरा एंगल बन रहा था डियर स्टूडेंट, ओके। और यही बी ए डी किसके बराबर है? ए बी ई के बराबर। ए बी ई ये पूरा एंगल, ये दोनों एक दूसरे के क्या है? इक्वल है। अब ध्यान से देखो किसका पार्ट है ये? डी ए पी में ही तो आ रहा है ये एंगल, और ये किस में आ रहा है? ई बी पी में तो आ रहा है। नहीं, गिवन नहीं लिख सकते, क्योंकि आपको डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। गिवन कैसे लिख सकते? डायरेक्ट थोड़ी एंगल दे रखा है, वो तो हमने उसको समझा है किसके थ्रू? इसके सेम लाइन सेगमेंट में, इसलिए समझा है ताकि एग्जामिनर समझ पाए कि वास्तव में आपने इसका यूज किया डियर स्टूडेंट, ओके। नेक्स्ट देखिएगा ई पी ए, तो हमने देखा ई पी ए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या है? इक्वल है। लेकिन हमें वो एंगल नहीं चाहिए, हमें पूरा एंगल चाहिए। कहां से कहां तक? ये पूरा एंगल चाहिए और उसके लिए ये पूरा एंगल चाहिए। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? वेरी गुड, कॉमन क्या आ रहा है? ई पी डी, या यूं बोल सकते हैं डी पी ई। कॉमन दिख रहा है सभी को? अरे यस और नो, तो हम क्या बोलेंगे इसको? ये इक्वेशन क्या हो जाएगी? फर्स्ट हम बोलेंगे ऐड एंगल ई पी डी बोथ साइड इन इक्वेशन फर्स्ट। कहां पे ऐड कर देंगे? इक्वेशन फर्स्ट में। तो ये क्या हो जाएगा भाई? ईपीए और प्लस क्या हो जाएगा? ईपीडी, विच इज इक्वल्स टू एंगल कौन सा हो जाएगा? डी पीबी और प्लस क्या आ जाएगा? ईपी डी, ठीक है। अब देखो ध्यान से इन दोनों को प्लस करा, ईपीए ईपीए प्लस ईपीडी, पूरा एंगल कौन सा आया? एपीडी आया, पूरा एपीडी। अरे यस और नो, तो मैं क्या लिख सकता हूं इधर? इधर क्या लिख सकता हूं? एंगल कौन सा आ गया? एपीडी आ गया, एपीडी। वो किसके बराबर होगा? एपीडी किसके बराबर होगा? डीपीबी। तो ये हमारा कौन सा आ गया? ध्यान से देखो इधर, ये पूरा मिटा देता हूं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। कौन सा रह गया हमारे पास? डीपीबी। तो ये हमारा डी पी और ये बी और बीच वाला कॉमन एंगल, ये पूरा का पूरा एंगल कौन सा हो जाएगा? बीपीई। कौन सा एंगल हो जाएगा? बीपीई। यस और नो? हो गए तीनों? अरे हाँ या ना? कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगेगी? हारित, कौन सी लगेगी? ठीक है, ये तो समझ में तो आ गया सभी को। एंगल साइड एंगल, तो हम क्या लिखेंगे? लिखेंगे बाय यूजिंग ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी। कौन सा ट्राइंगल डियर स्टूडेंट? डीएपी। डीएपी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ईबीपी, हैंस प्रूव। अब सेकेंड पार्ट इसका बोला है कि भाई एडी, क्या एडी इसका पार्ट है? वेरी गुड। क्या बी इसका पार्ट है? तो हम क्या लिखेंगे? बाय सिपिसिटी, क्योंकि जो ट्राइंगल ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट है उसके रेस्पेक्टिव साइड्स भी क्या रहेंगी? इक्वल रहेंगी, ठीक है। अभी भी सीरियस नहीं हो, हंसी आती है, ये करते रहते हो बीच बीच में। ये आ गया सभी को समझ में? कोई डाउट किसी को इसमें? कहते हैं ना वो, मतलब जो द डॉग हैव ऑलवेज द व्हाट, द बैक इज ऑलवेज बैंडेड, ठीक है। कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है, चाहे कुछ भी कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। इन राइट ट्राइंगल एबीसी, बताइए कैसा ट्राइंगल है ये? राइट ट्राइंगल एबीसी, और राइट एंगल कहां पे? यहां पर सी के ऊपर। ये मैंने मेंशन किया 90 डिग्री। एम एक मिड पॉइंट है किसका? हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस कौन है यहां पर? ए बी। तो ए बी है तो डेफिनेटली ये और ये साइड दोनों एक दूसरे की क्या रहेंगी? इक्वल रहेगी। एंड सी इज ज्वाइन टू एम, सी को कहां ज्वाइन कर लिया हमने? एम। और कह रहा है एंड प्रोड्यूस टू डी, और उसको प्रोड्यूस कहां से कर दिया? डी। और डीएम किसके बराबर? ये जो डीएम है वो किसके बराबर है? सीएम के बराबर। एंड डी इज ज्वाइन टू बी। प्रूव करिए पहला, ट्राइंगल एएमसी किसके बराबर है? बीएमडी के बराबर। सबसे पहले क्या लिख देंगे? गिवन। और ये जो जितना पैशन के, देखो मैंने इसको कितनी बार पढ़ाया होगा, बहुत बार पढ़ाया, फिर भी पैशन के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। अगर वो पैशन तुम्हारे अंदर आ गए रिवीजन वाले, तो दुनिया की कोई सब्जेक्ट ऐसी नहीं है जिसको तुम क्रॉस नहीं कर सकते। प्रॉब्लम है पैशंस,
पढ़ना, बैठना, समझाना अपने आप को कि मैं कर सकता हूं, समस्या वहीं आती है, बैठते नहीं है स्टूडेंट। चलिए गिवन क्या क्या है हमें, तो हम बोलेंगे सर एक तो जो एंगल है, कौन सा एंगल हमारे पास, ACB। एंगल ACB कितना है डियर स्टूडेंट, 90 है। और हमारे पास क्या दिया हुआ है, एम मिड पॉइंट है। एम मिड, हाँ बोलो कैसे डायरेक्ट हो जाएगा बेटा, हाँ AMC, फिर दूसरा ट्राइंगल है BMD। वो तो मैं समझ गया कि आप कह रहे हो ऐसे लगा दो, पर पहले गिवन तो लिखना पड़ेगा ना उसका सारा फॉर्मेट। क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका क्या है, सबसे पहले गिवन लिखिए, फिर टू प्रूफ लिखिए, क्योंकि 4 पार्ट प्रूफ करने हैं, एक पार्ट तो प्रूफ नहीं करना है। समझे कि नहीं समझे, ठीक है, ओके आगे चलते हैं। उसके बाद हमें क्या दे रखा है डियर स्टूडेंट, जो हमारा एम है वो मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट किसका, AB का मिड पॉइंट है। तो हमें क्या दे रखा है, AM। AM किसके बराबर है बताओ मुझे, BM के बराबर है, ठीक है। उसके अलावा क्या दे रखा है मुझे, DM किसके बराबर दे रखा है, CM के इक्वल दे रखा है, ठीक है। ये सारी चीजें मुझे गिवन है, जो चीजें मैंने पहले लिख दी ताकि मैं डायरेक्ट आके लिख सकूं कि मैंने गिवन चीजें सारी पहले लिख दी है। अब बात करते हैं टू प्रूफ, जो हमें फर्स्ट प्रूफ करना है। क्या कह रहा है कि जो ट्राइंगल कौन सा है, AMC है, उसको आप क्या प्रूव करिए डियर स्टूडेंट, कॉन्ग्रुएंट। क्या प्रूव करिए, कॉन्ग्रुएंट। किससे डियर स्टूडेंट, BMD से, ठीक है, BMD। चलो अब मैं प्रूफ शुरू करता हूं। तो प्रूफ में आप सभी को पता है कि पहले क्या लिखा जाएगा, इन ट्राइंगल AMC, और दूसरा ट्राइंगल क्या लिखा जाएगा, BMD, ठीक है। अब आप सभी को पता है सबसे पहले क्या मेंशन किया हुआ है, AM विच इज इक्वल्स टू DM। DM भी इसका पार्ट है, इसका पार्ट है DM, तो यहां DM लिख दिया, और CM इसका पार्ट है, इधर क्या लिख दिया मैंने, CM। को डाउट किसी को, फिर हम लिखेंगे एंगल कौन सा है डियर, AMC विच इज इक्वल्स टू एंगल BMD, और ब्रैकेट में लिखेंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल, और इन दोनों की क्या लिखेंगे हम, गिवन है डियर, ठीक है। तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी यूज हुई, बाय यूजिंग SAS congruency triangle AMC which is congruent to triangle BMD, ये हो जाएगा हैंड्स प्रूफ। यहां तक कोई समस्या। अब सेकंड चीज हमारे सामने आ रही है कि आप एंगल जो है DBC, उसको क्या प्रूफ करके बताइए, 90 डिग्री। क्या प्रूफ करना है डियर, 90, यस और नो, ठीक है। 90 प्रूफ करने में कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि या तो एडजेसेंट एंगल डायरेक्ट प्रूव कर सकते हैं, कैसे, एंगल ACB और एंगल DBC दोनों एक दूसरे के कैसे एंगल है, एडजेसेंट, एक लाइन में भी हो सकता है, वो भी कर सकते, दोनों बता रहा हूं मैं आपको, ताकि आप फिर नोबेल प्राइज वाले आपको कुछ और बोलेंगे। इससे बढ़िया है कि हम एक छोटे लोग हम बता दें आपको कि ऐसे भी हो सकता है, क्योंकि अपने नोबेल प्राइज तो अपन ने जीता नहीं है ना, इसीलिए, ठीक है। वी आर सिंपल टीचर। ये 90 डिग्री है डियर स्टूडेंट, और आप सभी ने पढ़ा भी होगा ये कि एडजेसेंट एंगल का मतलब क्या होता है, पड़ोसी, और दो एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180। अगर ये 90 है तो ये क्या आ जाए, वो एक लाइन में हो गया। अब आपको ये करना है, इन दोनों को क्या प्रूव करें, कॉन्ग्रुएंट, वो भी कर सकते हैं आप, ये एक दूसरे के बराबर, ये कॉमन है, और यस और, पर ये और ये कैसे प्रूव करोगे दोनों, क्या दे रखा है, दो साइड कॉमन है, एक ही साइड तो कॉमन, दो साइड कैसे कॉमन है बेटा, ये आपने कब निकाल दिया दो साइड कॉमन वाला पैटर्न, फिर तो आपका नाम नोबेल प्राइज वालों के साथ लिखा जाए। क्या देखा था बेटा, बताओ क्या देखा था ऐसा जो मैंने नहीं देखा। अब बताओ कौन से ट्रायंगल कंसीडर करने पड़ते, इसमें ट्रायंगल कंसीडर करना पड़ेगा आपको ACB बराबर, एक ट्रायंगल कंसीडर करना आपको CBD, बड़े ट्रायंगल हो गए, और यस और। अब मुझे बताओ AC किसके बराबर लिखूंगा मैं, क्यों, अभी प्रूव कर चुका हूं बाई CP/CT, इसका ही पार्ट है ना, अरे यस और नो। फिर कॉमन बेस, अरे हाँ या ना तो बोल ही सकते, यस और नो। और ये दोनों क्या है,
मिड पॉइंट और ये दोनों भी क्या है, मिड पॉइंट के पार्ट है, तो ये वाला इसके क्या हो जाएगा, इक्वल। कौन सी लगी, ट्रिपल एस, और ट्रिपल एस से क्या हो गया ये, तो फिर आप कहोगे ये दोनों एंगल क्या है, बाइसिपिसिटी क्या है, इक्वल है। अरे यस और नो, फिर वापस वहीं आ गए आप जो मैंने एक लाइन में कहा था। क्या करोगे वापस, डीबीसी प्लस एसीबी इजिकल टू 180 लिखोगे, और फिर कहोगे सर ये तो दे रखा है 90, तो क्या आ जाएगा सर, डीबीसी कितना आ जाएगा सर, 90। आ गया समझ, अरे यस और नो। फिर मेरा एक सवाल है आपसे, ठीक है, आपने यस यस तो हर चीज में कर दिया। मेरा सवाल ये है, सीडी और एबी मैं कैसे बराबर कह रहा हूं, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, इसके अलावा भी कोई चीज है जिसकी वजह से मैं डायरेक्ट कह रहा हूं ए बी किसके बराबर है, सीडी के। सबसे बड़ा प्रूफ क्या है कि हमने जिस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है उसके हिसाब से इसके रेस्पेक्टिव साइड भी एक दूसरे की क्या है, बराबर है। मतलब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, तो पता है हमें ऑलरेडी, अरे हाँ या ना, और ये भी इसके क्या हो जाएगी, इक्वल, और ये भी इसके क्या हो जाएगी, इक्वल। कौन सा ट्राइंगल को हमने प्रूव किया था, आई याद कि भूल गए, अरे कर लेंगे ये वाला आप सब, श्योर, सभी कह रहे हैं क्या, जा रही है आवाज आती है, दूर आ रही है भाई। थर्ड वाला देखिए, इसका बताइए मुझे, डीबीसी है और कौन सा है, एसीबी। तो डीबीसी कहां है बताओ मुझे, ये पूरा डीबीसी लिया था हमने अभी, अरे यस और नेक्स्ट कौन सा लिया था हमने, एसीबी, ये रहा एसीबी। तो एक ही क्वेश्चन में कितने हो गए, 2 हो गए, अरे हाँ या ना। एंड द लास्ट वन इज अ वेरी इजी, सीएम इज इक्वल टू क्या लाना है, हाफ ऑफ ए बी। तो सीएम ये पूरा आपका क्या है, सीएम। अभी हमने कहा बाई सीपीसीटी, सीडी किसके बराबर हो जाएगी, जब आप इस पूरे बड़े से ट्राइंगल को, इस वाले ट्राइंगल को इसके साथ क्या प्रूव कर दोगे, कॉन्ग्रुएंट। अरे यस और नो, जब आप इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करोगे तो आप क्या बोलोगे, सर ए बी किसके बराबर है, सीडी के बराबर। यही तो बोलोगे आप, ए बी किसके बराबर है, सीडी के बराबर। अरे हाँ या ना, अच्छी बात, आप ऐसा बोल दोगे तो फिर मैं बोलूंगा आपसे कि जो ए बी है उसमें क्या लिख सकते हैं, ए एम प्लस बी एम, और सी डी की जगह क्या लिख सकते हैं, सी एम प्लस डी एम। अब मुझे बताइए, इसको मुझे चेंज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। सर कैसे पता चला आपको, क्योंकि ला किस में रहा आंसर, तो इसको चेंज करना चाहिए क्या मुझे, इसको कैसा रहने देंगे हम, ए बी ही रहने दो। अब मुझे बताओ, सी एम और डी एम पहले से बराबर थे, तो इसको ऐसे लिख सकता हूं 2cm। अरे यस और कैसे, डीएम की जगह सीएम लिखूंगा, तो सीएम प्लस सीएम कितना हो जाएगा, 2cm। अरे यस और नो, तो सीएम इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, हाफ ऑफ ई बी। इसमें कोई डाउट है तो बोलो, आ गया सभी को समझ में। तो हमारा एक्सरसाइज नंबर 7.1 लगभग फिनिश हो गई। नेक्स्ट जो भी आएगा हमारा सेशन, उसमें हम बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 7.2 का रैपिड रिवीजन। उम्मीद है घर पे प्रैक्टिस करना बहुत अच्छे से। मिलते हैं नए क्लास में, नए लेक्चर के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। रैपिड रिवीजन में आपका दिन शुभ रहे।